मायावती बहुत बड़ी लीडर है, अभी भी है। वो अलग बात है कि उन कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उठे पार्टी वो जरूरत भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है बसपा की। 2027 का चुनाव बहुत ही नजदीक है। मात्र साल भर के बाद तैयारियां शुरू हो जाएगी, चारों तरफ चुनाव प्रसार शुरू हो जाएंगे, चारों तरफ रैलियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने प्रण किया है कि अब की बार कुछ भी हो जाए हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि पूरा बहुजन समाज हमारा है और बहुजन समाज से हमारा पुराना नाता रहा है, और पीडीए की बात करते हैं और उनके मन में एक लालसा है कि किसी भी हाल में अगर बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी अगर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाती है या गठबंधन कर लेती है तो किसी भी हाल में भाजपा को हराने से हम पीछे नहीं रहते। लेकिन क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कभी ऐसा करेंगी? साथियों, आज बहुत सारी मुद्दों पर नजर डालेंगे और वहीं जो आईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनका जो बयान आया है कि बहन कुमारी मायावती जी ही 27 में मुख्यमंत्री बनेगी, वो कैसे उन्होंने निर्धारित कर दिया, कैसे उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी ही मुख्यमंत्री बनेगी, इस पर भी नजर डालेंगे। दूसरी सबसे बड़ी और अहम खबर जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने आज ट्वीट किया है, और जब से उन्होंने ट्वीट किया है पूरे देश में हंगामा मच गया है। साथियों, आपको बता दूं कि पिछले दिनों नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई समिट हो रहा था, जहां दूर दराज से चल करके बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के बच्चे आए थे, जहां सरकार चाहती थी कि हम अपने युवाओं को ये देख सकें कि क्या क्वालिटी है, और इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल से किया जा रहा था। तो कुछ लोग अर्धनग्न हो करके उसका विरोध कर रहे थे, जिस विरोध को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है और ऐसे युवाओं को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जबकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने ट्वीट करके कहा है कि कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस के लोग हैं। साथियों, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से तैयारियां करी है, हर जगह जा कर के रैलियां, हर जगह जा कर के संगठन, हर मुद्दों पे काम करना, हर मुद्दों पे बात करना, इससे लोगों को स्पष्ट हो गया है कि अब बहन जी जैसे पहले काम करती थी उससे कहीं उठ करके अब 10 गुना रफ्तार से सड़क पे काम कर रही। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल जी, आकाश आनंद जी और बड़े बड़े लीडर, जैसा कि आपने बिहार में देखा कि सिर्फ आकाश आनंद और जो सांसद हैं राम जी गौतम साहब, इन दोनों लोगों ने पूरी तरह से तैयारी की, और इस तरह से तैयारी की कि बिहार में उनका वोट स्तर बढ़ा। भले ही सीट नहीं निकली, एक सीट पे ही भले उनको कब्जा करना पड़ा, भले ही एक सीट पर उन्हें रहना पड़ा, लेकिन ये सच हो गया कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अगर मन बना ले तो बहुत कुछ हो सकता है। मन बना, और आपने देखा होगा कि बिहार के रामगढ़ में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद सीट निकलती है, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि बहन जी गलती कर रही हैं, इनको अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। साथियों, आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी चुनाव अकेले लड़ना क्यों चाहती हैं? बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि बहन जी के पास दिमाग नहीं है। कोई ये कहता है बहन जी फिर से डूब जाएंगी, कोई ये कहता है कि बहन जी जैसे जैसे बूढ़ी हो रही हैं, पुरानी होती जा रही हैं, वैसे वैसे अब उनका दिमाग नहीं काम कर रहा। लेकिन आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जो जिंदा देवी हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी कभी अपने लोगों का भला ही सोचती हैं, कभी उन्होंने बुरा नहीं चाहा। अगर बुरा चाहा होता तो राज्यसभा सांसद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता। साथियों, आपको बता दें कि बहुजन समाज हमेशा से पिछड़ा रहा है, और बहुजन समाज जब भी किसी दूसरी पार्टी को वोट कर लेता है, जब भी दलित पिछड़े वोट कर लेते हैं तो उसका पूरा फायदा दूसरी पार्टी को मिलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलता है। यानी बहन जी कहती हैं कि जब हमारा समाज, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ या किसी भी गठबंधन के साथ जब जाते हैं तो उस गठबंधन को वोट कर लेते हैं, वो गठबंधन तो जीत जाता है, वो पार्टी जीत जाती है, वहाँ के नेता जीत जाते हैं, वहाँ के विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग, दूसरी जाति समुदाय के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं करते।
इसकी वजह से उनकी संख्या कम हो जाती। साथियों, यही हाल रहा तो बहन जी ने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। और आपने देखा होगा 2022 का चुनाव भी बहन जी ने अकेले लड़ा। पिछले जो सांसदीय का चुनाव था, जो लोकसभा का चुनाव था, वहाँ भी बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ा। और जो 26 का चुनाव है, जो पंचायत चुनाव है, यहाँ भी बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा है कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। हाल देखते हुए जो मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं कि बहन जी अब अकेले नहीं गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, तो बहन जी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं अकेले चुनाव लड़ेंगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो भविष्य में मैं किसी के साथ गठबंधन कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। साथियों, आपको बता दूं कि जिस तरह से खबरें फैलती हैं वैसे वायरल होती हैं, लेकिन बहन जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक ही चुनाव निशान होगा, सिर्फ और सिर्फ हाथी। हर जगह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा से हाथी ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये सब बातें क्यों उठती हैं? क्योंकि बहन जी ने कई बार गठबंधन करके देख लिया है। गठबंधन करने का नतीजा यही होता है, लोग आज गठबंधन करते हैं, फिर गठबंधन के बाद जीत जाते हैं, कुछ वोट अच्छी खासे मिल जाते हैं, कुछ सीटें निकल जाती हैं, फिर वो पलड़ा निकाल करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इसी तरह जैसा कि आपने देखा होगा, जब समाजवादी पार्टी और सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जब दोनों में गठबंधन हुआ था, ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या किया, पूरी टीम को लेकर के, पूरे विधायकों को लेकर के वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी तरह से नाराजगी जताया था और फिर इसलिए वो नहीं चाहती है कि वो किसी से गठबंधन करे। लेकिन एक आपको बात बता दें कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, अभी भी इनका मन है, इनकी इच्छा है कि वो किसी भी हाल में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेंगे। साथियों, गठबंधन की रणनीति बहन जी के गले नहीं उतर रही है, बहन जी गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधानसभा जो प्रत्याशी रहे बिहार में, उनको समर्थन दिया था। और अब उनको लगने लगा है कि जो दलित समुदाय है, जो बहुजन समाज है, बहुत बड़ा समुदाय है और इस बहुजन समाज को कोई भी छीन नहीं सकता। ये बहुजन समाज कभी भी जाएगा, ये दलित समाज कहीं भी जाएगा तो वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। साथियों, समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाई, पीडीए का गठबंधन कर लिया, पीडीए के तौर तरीके से चलने का काम कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी पीए को साथ ले रही है लेकिन डी को नहीं साथ पाएगी। साथियों, इसलिए अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से जो है कि गठबंधन हो जाए, लेकिन बहन जी इसको नहीं चाहती हैं। आईएमएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि बहन जी 27 में चुनाव निकालेंगी, 27 में मुख्यमंत्री बनेगी। अब किस तरह से बनेगी ये देखना बाकी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं बहन जी उत्तर प्रदेश में आईएमएम के साथ आ जाए या आईएमएम को अपने साथ ले ले। तो जहां लोगों का मानना है कि अगर दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ये तीनों अगर एक साथ आ गए, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, DBM, अगर ये तीनों एक साथ आ गए तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, बहन जी हर मुद्दों पर मुखर होकर बोलना शुरू कर दी है, हर मुद्दों पे बात करना शुरू कर दी हैं और दलितों को मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों को दलितों के साथ, ये तीनों टीमों को एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। तो बहन जी ब्राह्मणों का भी समर्थन कर रही है, मुसलमानों का भी समर्थन कर रही है और दलितों का भी समर्थन कर रही है। तो तीनों को एक साथ जोड़कर सत्ता में आने की पूरी तरह से कोशिश करेंगी। लेकिन आईएमएम का देखना बाकी होगा, क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो आज की ट्वीट आई है, उस ट्वीट से बहन जी ने पूरी तरह से नाराजगी जताई है कि अगर भाजपा सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई काम कर रही है, कोई भी सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है, तो किसी भी व्यक्ति को विरोध नहीं जताना चाहिए, भले ही वो कैसा भी काम हो। लेकिन इससे अपने देश का नुकसान हो रहा है, अपने देश की बेइज्जती हो रही है, जो बहन जी को बर्दाश्त नहीं है। जबकि बहन जी ने कहा कि इसमें कहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों ही थे, कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया था। तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं
आपको काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए और इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्या कुछ सोचते हैं, क्या बहन जी को गठबंधन करना चाहिए, नहीं गठबंधन करना चाहिए? क्योंकि बहन जी हमेशा से चाहती रही हैं कि गठबंधन करके लोग भाग जाएंगे, इससे अच्छा है कि खुद लड़ो, खुद हारो, खुद जीतो। बाकी आपकी राय सुनिए।